बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और 4.2 एक्सरसाइज बच्चों हमने कंप्लीट शुरू की हुई है। और बच्चों हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया और इसकी मिसाल भी कर ली है। सबसे पहले आपने सवाल नंबर 1 और 2 करना है, फिर इसके बाद आपने इस लेक्चर के ऊपर आना है। तो बच्चों हमारे पास 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 पर होल का स्क्वायर। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। बच्चों कैसे बनेगी आइडेंटिटी फॉर्म, a/x-1 प्लस b/x प्लस 2 पर होल की पावर 2 है तो 1 पावर करेंगे। बच्चों ये हमारे पास एक यकदर्जी फैक्टर है, लेकिन कुव्वत नमाई यकदर्जी फैक्टर है। तो इसकी आइडेंटिटी बनाने का, इसकी फॉर्म बनाने का तरीकाकार मैंने मिसाल के अंदर भी समझा दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर भी समझा दिया है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी तरह समझा देंगे। c/, बच्चों ये पावर 2 थी तो x प्लस 2 की पावर 2, पावर 1 फिर पावर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात, और इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। मसावात 1 को x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल के स्क्वायर से ज़रब दी। बच्चों ज़रब कर देंगे ये 9 बच्चों जब ज़रब करेंगे ना, ये दोनों फैक्टर, इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 9 इक्वल टू, बच्चों ये x-1 के साथ कैंसिल, a इंटू एक्स प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया प्लस b। बच्चों ये 1 पावर, ये x-1 इसी तरह आ गया हमारे साथ इसके साथ, क्योंकि बच्चे इन दोनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब देनी है, इन दोनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब देनी है, इन दोनों फैक्टर को इसके c के साथ भी ज़रब देनी है। तो बच्चों ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 पावर आ जाएगी साथ, x प्लस 2 की पावर 1, पावर 2, 1 पावर कैंसिल, 1 पावर आ गई प्लस c। तो बच्चों ये x प्लस 2 की पावर 2, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, x-1 आ गया। बच्चों इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों इनमें से, इस मसावात 2 में से कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। हम ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज करने, ये 9 हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू a आ गया, इस x की जगह -2 प्लस 2 पर होल का स्क्वायर, b इसी तरह x की जगह -2 और x की जगह -2 प्लस c इसी तरह x की जगह -2। बच्चों मसावात 2 के अंदर x की कीमत दर्ज कर देंगे -2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करते जाएंगे -2। तो बच्चों माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पर 0। 0 का मतलब क्या है 0, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल होके क्या आ गया 0। 0 को जब a के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया b इंटू माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3। तो बच्चों ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बच्चों मेरे पास 0। तो बच्चों प्लस c आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा तकसीम, 3 3 9, माइनस का 3 आ गया बच्चों मेरे पास है c की वैल्यू। अब बच्चों मैंने x प्लस 2 0 के बराबर लिया था, अब कोई और फैक्टर 0 के बराबर ले लूँगा, x-1 0 के बराबर ले लेंगे। x-1 इक्वल टू 0, ये माइनस का 1 इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। तो बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों मसावात 2 के अंदर x की कीमत दर्ज कर देंगे। ये 9 हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू a, हमारे पास इसी तरह x की कीमत हमने क्या पुट करनी है 1, x की कीमत 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस b आ गया, x की जगह 1 माइनस 1 प्लस c आ गया, x की जगह 1।
बच्चों मसावात 2 के अंदर x की कीमत हम दर्ज कर देंगे 1, तो मेरे पास आ गया 9 इज इक्वल टू a आ गया 1 प्लस 2 हमारे पास 3 का स्क्वायर। बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। प्लस का 1 माइनस का 1 आंसर क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या है 0। बच्चों ये a, इसी तरह 3 3 9 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों मेरे पास 9 9 के साथ कैंसल, a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। बच्चों मैंने a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है और मेरे पास c की वैल्यू भी है। हमने अब वैल्यू निकालनी है b की। अब बच्चों मेरे पास कोई और फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले लूँ यक दर्जी। जो एक फैक्टर यक दर्जी 0 के बराबर ले लेंगे उसको दोबारा नहीं लेना। अब क्या करेंगे बच्चों, हम मुआजने से हम b की वैल्यू निकालेंगे। पहले मुआजने वाली मसावात बनाएंगे। तो बच्चों वो कैसे बनेगी मुआजने वाली मसावात, अगर मैं मसावात 2 को हल करूं, मसावात 2 को हल करने से बच्चों हल कर देंगे। ये 9 हमारे पास इसी तरह, a आ गया हमारे पास इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b आ गया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2। इसी तरह बच्चों प्लस cx माइनस का c आ गया। बच्चों ये 9 हमारे पास इसी तरह। बच्चों मसावात 2 को हल करना है हमने। इसका मरब्बा ओपन करेंगे, a के साथ ज़रब कर देंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इसको आपस में ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगी मसावात नंबर 3। बच्चों ये a x का स्क्वायर आ गया प्लस का 4a प्लस का 4ax आ गया। बच्चों ये हमारे पास b आ गया इसी तरह x का स्क्वायर प्लस का 2x है माइनस का x है प्लस का x आ जाएगा और माइनस 2 प्लस cx माइनस c। बच्चों ये 9 हमारे पास इसी तरह a x का स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 4ax b को ज़रब कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास b x का स्क्वायर प्लस का bx माइनस का 2b प्लस cx माइनस का c मसावात नंबर 3 बन गई। अब बच्चों क्या करेंगे, मुआजना करेंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल देखो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, सबसे बड़ा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआजना करने से। बच्चों एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआजना करने से, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है बच्चों, ज़ीरो ले लेंगे। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर a है, a ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है b ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास मसावात नंबर 4 बन गई। अब क्या करेंगे, मसावात 4 के अंदर a की कीमत है हमारे पास, तो इसके अंदर a की कीमत दर्ज करेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। a की कीमत बच्चों मेरे पास 1 है प्लस b आ गया, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो बच्चों मेरे पास b की वैल्यू -1 आ गई। बच्चों मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, मसावात 1 में a b c की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, a की वैल्यू 1 है और x -1 आ गया, प्लस b की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, -1 है ओवर x प्लस 2 की पावर 1 प्लस c। बच्चों मेरे पास c की वैल्यू -3 है ओवर x प्लस 2 की पावर 2। तो बच्चों ये मुसावी यहाँ पर इसी तरह 1 आ गया, x -1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x प्लस 2 जमा नफ़ी नफ़ी 3 ओवर x प्लस 2 की पावर 2। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास फाइनल आंसर। बच्चों मसावात 1 के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू a हमारे पास 1 के बराबर है, b की जगह -1 पुट कर देंगे, c की जगह -3 पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। बच्चों ये सवाल नंबर था हमारे पास 3। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 4 करेंगे।
बच्चों सवाल नंबर हमारे पास 4। बच्चों सवाल नंबर हमारे पास 4 है। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों देखो ना, ऊपर हमारे पास x की पावर 4 है प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। बच्चों जब एक्स स्क्वायर को x के साथ ज़रब करेंगे x का क्यूब बन गया। ऊपर बच्चों हमारे पास x की पावर 4, एक्स स्क्वायर को जब x के साथ ज़रब करेंगे x की पावर 3। बच्चों ये तो हमारे पास गैर वाजिब कसर आ गई। अगर हमारे पास शुमाल कनिंदा बड़ा हो और मुखरिज छोटा हो तो बच्चों ये कौन सी कसर होती है? गैर वाजिब कसर। सबसे पहले इसको तकसीम करेंगे, तकसीम करने के बाद इसको वाजिब कसर बनाएंगे। बच्चों ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी है। बच्चों ये तो हमारे पास गैर वाजिब कसर आ गई, इसको तकसीम करके वाजिब कसर बनाएंगे। तो बच्चों मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1 इसी तरह। तो बच्चों क्या करेंगे, x की पावर 3 आ गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर को x के साथ ज़रब करेंगे x का क्यूब, फिर x स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे और नीचे वाली रकम के ऊपर क्या करेंगे, तकसीम। अब किस वैल्यू के साथ मैं यहाँ पर ज़रब करूँ तो मेरे पास x की पावर 4 बने। तो बच्चों मैं किसके साथ ज़रब करूँगा, x के साथ। x के क्यूब को जब x के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ गई। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 आ गई। तो बच्चों मेरे पास अब ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल, हमारे पास x की पावर क्यूब प्लस 1 आ गया। बच्चों ये प्लस 1, ये x की पावर क्यूब। अब बच्चों मैं किस वैल्यू के साथ यहाँ पर ज़रब करूँ तो मेरे पास x की पावर क्यूब बने। तो बच्चों वो मैं प्लस 1 के साथ, तो बच्चों x के क्यूब को 1 के साथ ज़रब करूँगा तो बच्चों x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करूँगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये प्लस है, मनफी हो गया, ये मनफी है, जमा हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये मैंने क्या बना ली, वाजिब कसर। अब बच्चों इसको लिखने का अंदाज क्या, हमारे पास कोशेंट है प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। बच्चों ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, कोशेंट। और बच्चों ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, रिमाइंडर। और ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, डिवाइज़र। तो कोशेंट बच्चों हमारे पास x प्लस 1, अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया। रिमाइंडर बच्चों हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1। डिवाइज़र बच्चों हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास x प्लस 1 आ गया, प्लस ऊपर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम यकदर्जी फैक्टर में चेंज कर लेंगे। तो हम इस तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ गया। अब बच्चों इसको दोबारा हम इसी फॉर्म के अंदर लिख देंगे। अब बच्चों इसकी क्या बनानी है हमने, आइडेंटिटी फॉर्म। तो ये वैल्यू बच्चों इसी तरह आ गई, x प्लस 1 प्लस a ओवर x प्लस b ओवर x का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। बच्चों क्या बना लेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। कैसे बनेगी आइडेंटिटी फॉर्म, ये वैल्यू तो इसी तरह, x के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो x के ऊपर पावर 1 फिर प्लस b पावर 2 प्लस c ओवर x माइनस 1। अब बच्चों हमने x का स्क्वायर प्लस 1, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने असल में किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, जिसके ये वैल्यू ले लूँगा यहाँ से, और जोन सी मैंने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है जिस वैल्यू के साथ वो वैल्यू ले लूँगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो बच्चों इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे और इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ले लेंगे, तो इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों मैंने मसावात 2 को
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से ज़रब दी। बच्चों जिसके साथ आइडेंटिटी बनाएंगे उसी के साथ हम क्या करवा देंगे, पूरी मसावात के साथ ज़रब। तो बच्चों मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया। इसको मसावात है 3 का नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना, कोई इनमें से कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। बच्चों x भी एक यकदर्जी फैक्टर है, x को पहले 0 के बराबर ले लेंगे। अब बच्चों मसावात 3 में x की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों x की कीमत क्या पुट करनी है, 0 प्लस 1, x की जगह 0, x की जगह 0 प्लस बी आ गया, x की जगह 0 प्लस सी आ गया, x की जगह 0। तो बच्चों ये 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0। तो बच्चों यहाँ पर 0 को इस वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो बच्चों ये क्या आ गया, माइनस का b, माइनस 1 को b के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का b आ गया। 0 को जब c के साथ ज़रब करेंगे आंसर क्या आ गया 0, 0 का मतलब क्या है 0। बच्चों ये माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे b की, बच्चों ये माइनस बी के साथ हम 1 के साथ माइनस लगा देंगे, बी के साथ ख़त्म कर देंगे, बी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसी तरह हम x की जगह क्या पुट करेंगे, बच्चों हमने x इक्वल टू 0 लिया था, अब कोई और यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 1 ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 3 में, बच्चों मसावात 3 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे मसावात 3 के अंदर। x की कीमत मेरे पास है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x की जगह 1, x की जगह 1 प्लस b आ गया, x की जगह 1 प्लस c आ गया, x की जगह 1। बच्चों मसावात 3 के अंदर, बच्चों ये जो सी मसावात 3 है ना, इस x की जगह आप लोगों ने 1 1 पुट करते जाना है। तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। a भी क्या हो जाएगा 0, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, b भी 0, 1 का स्क्वायर 1 आ गया c। तो बच्चों c की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ गई। अब बच्चों मैंने c की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और b की वैल्यू, अब मैंने निकालनी है a की वैल्यू। कोई और फैक्टर नहीं है जो कि हम 0 के यकदर्जी फैक्टर, कोई और फैक्टर नहीं है जो कि हम 0 के बराबर ले सकें, हमने सिर्फ यकदर्जी ही फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। तो बच्चों यकदर्जी फैक्टर एक तो x था, एक x माइनस 1 था, हमने ये दोनों 0 के बराबर लेकर b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने निकालनी है a की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वो मुआजने के तरीके से निकालेंगे। पहले मुआजने वाली मसावात बना लेंगे। वो बच्चों कैसे बनेगी मुआजने वाली मसावात, अगर मैं मसावात 3 को हल करूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा मसावात 3 को हल करने से, बच्चों हल कर देंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो बच्चों मेरे पास ax का स्क्वायर माइनस का ax प्लस का bx माइनस का b प्लस cx स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, ax को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे, b को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे, तो cx स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, मुआजना करने का तरीकाकार क्या है, एक्स स्क्वायर के अददी सर का सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, सबसे बड़ी मुस्तकिल मकदार कौन सी है। बच्चों मतगैर, सबसे बड़ा मतगैर कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के अददी सर का, एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआजना करने से, एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना हमारा पर, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी सर a है तो a ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है c ले लेंगे। तो बच्चों ये मसावात नंबर 4 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू निकालनी है, जबकि मेरे पास c की वैल्यू मौजूद है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, a इसी तरह c की वैल्यू पुट कर देंगे 2, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया,
तो बच्चों ये प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया बच्चों, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मसावात 1 में ए बी सी की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज करने, ये स्टेप अच्छी तरह समझना है आप लोगों ने। बच्चों ये वैल्यू इस मसावात के अंदर, ये बच्चों x ये मसावी आ गई हमारे पास। आपने अगर लेफ़्ट साइड लिखनी है तो लिख दें, अगर ना भी लिखें तो बच्चों आपने राइट साइड के अंदर आंसर ये ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। x + 1 इसी तरह, x + 1 इसी तरह बच्चों ये प्लस आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास -1 है, नीचे वाला x इसी तरह आ गया, प्लस b की वैल्यू बच्चों मेरे पास है -1, तो बच्चों मेरे पास x² इसी तरह आ गया, प्लस c, बच्चों मेरे पास c की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2/x - 1 आ गया बच्चों। ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। आपने अब क्या करना है, ये जमा नफ़ी कर देना है, यहाँ पर भी जमा नफ़ी कर देना है, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। बच्चों मैंने 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया है, चैप्टर नंबर 2 भी करवा दिया है, और बच्चों ये मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। तो बच्चों आपने ये चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है, फिर इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।